क्या बीफ पुलाव बनाते वक़्त आपसे भी चावल टूट जाते हैं या चावलों का कलर खिला-खिला नहीं रहता? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी इफ्तार स्पेशल बीफ पुलाव। ये वो बीफ पुलाव है जिसे इंशाल्लाह अगले साल तक लोग याद रखेंगे। इसकी खुशबू, इसका जायका इस कदर लाजवाब होगा और साथ हम बनाएंगे आलू और चिकन के कबाब। ये वो कबाब हैं कि खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं 1.5 गिलास बीफ पुलाव बनाने के लिए। चावलों को पहले हमने अच्छी तरह से धो लेना है मल के और उसके बाद हमने इसको भिगो देना है 1 घंटे के लिए। इसकी भीगने की ये निशानी होगी कि जब चावल प्रॉपर अच्छे से सारे वाइट नज़र आने लगेंगे, इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी हैं पकाने के लिए। और ये टिप मैंने इसलिए बताई है ताकि बिगनर्स के लिए भी आसानी हो। और दूसरी तरफ हमें चाहिए एक प्यारा सा कुकर और इसमें शामिल कर देंगे बीफ। यहाँ पे 1.5 गिलास चावल बनाने के लिए मैंने आधा किलो हड्डी वाला बीफ लिया है। इसमें शामिल कर देंगे कुछ सब्जियां जिसमें है टमाटर, लहसुन, अदरक और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें है 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, एक बादियान का फूल, 2 से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। सब्जियां जो हैं इसको हमने मोटा मोटा रफली काट ली है, जैसे कि टमाटर, अदरक और लहसुन। ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे जितनी हमें यखनी चाहिए। यहाँ पे 1.5 गिलास चावल हैं, उसके लिए मुझे 2 से 2.5 गिलास जो है वो यखनी चाहिए होगी। अभी इसको 20 मिनट की स्टीम लगाएंगे। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा गोश्त, तो बोटियां अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम कबाब रेडी कर लेते हैं जब तक बीफ को स्टीम लगी हुई है। ठीक है। उसके लिए मैंने लिए हैं आलू उबले हुए और इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो है इसको भी हमने बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लिया है। और इसमें जाएगी 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं चाहेंगे। बहुत ही सिंपल और जूसी कबाब बनेंगे। बस अच्छी तरह से हाथ से इस सारे मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है, आलूओं को मैश कर लेना है। तो ये देखें आलू का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया और कलर भी देखें कितना प्यारा आया है। और इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक बॉल में लेंगे हम 2 अदद अंडे। यहाँ पे अंडों के हवाले से मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन टिप दूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जब भी हम कबाब बनाते हैं तो होता क्या है, उसके साथ एक्स्ट्रा अंडा लग जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक टिप ये है कि आपने अंडे को बीट इतना करना है कि इसकी तार ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब चम्मच के साथ जो है वो काफ़ी सारा क्वांटिटी में अंडा लग रहा है। इसका मतलब है ये कबाब को भी इसी तरह चिपकेगा। ठीक है। इस तार को हमने ख़त्म करना है। इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट जब हम बीट करेंगे ना, तो इसकी तार ख़त्म हो जाएगी और एक्स्ट्रा अंडा यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड के क्रम्स हैं। तो यहाँ पे कबाब रेडी कर लेते हैं। कबाब के लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। हाथों को या तो हल्का सा पानी लगा लें या फिर हल्का सा ऑयल लगा लें। और मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं और बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। और फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखें यहाँ पे अब आपने देखा होगा कि कबाब के साथ एक्स्ट्रा अंडा यूज़ नहीं हुआ और जैसे ही अंडा लगाया फ़ौरन से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं और इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखें इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने तेल को गर्म कर लेने हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कबाब इसमें हमने फ्राई करने शुरू कर देने हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि जैसे ही हम कबाब इसमें शामिल करेंगे ये फ़ौरन से काले हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं जो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए आपने हल्का सा ऑयल को गर्म करना है, ना तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और अब हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई, क्योंकि हमारी यखनी हो गई है रेडी। अब चावलों को तैयार कर लेते हैं। इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे वरना चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। और बस मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे यहाँ तक कि इस तरह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ की बोटियाँ, जिनको हमने अलहदा निकाल लिया था। यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया है और बोटियाँ मैंने अलहदा निकाल ली हैं। ठीक है। इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, काली मिर्च का पाउडर और जाएगा सफ़ेद ज़ीरा।
इसके अलावा हमने इसमें और कोई मसाले अभी ऐड नहीं करने, क्योंकि मैं इसमें सुरख मिर्च अगर ऐड करूँगी तो चावलों का कलर थोड़ा रेड रेड सा हो जाएगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। बीफ पुलाव हमेशा वाइट में ही अच्छा लगता है, चाहे जैसा मर्जी बनाएं, लेकिन कलर वाइट बनाएं, कमाल का लगेगा। और यहाँ पे जो यखनी है इसको हमने छान के ऐड करना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा वेजीज हैं वो निकल जाएं, क्योंकि इसका फ्लेवर सारा जो है वो यखनी में आ चुका है, इसलिए हमें वेजिटेबल की ज़रूरत नहीं है। और इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। बस यहाँ पे अब हमने इसको पकाना है हाई फ्लेम पे, यहाँ तक कि चावल सारा पानी यानी कि सारी यखनी को एब्जॉर्ब कर लें। आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट ऊपर से कवर कर दें, फिर भी चावल जल्दी जो है वो यखनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं तो ऐसे भी पका लें तो भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं इनको ऐसे ही पका रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, कट लगाए बगैर ही मैंने ये ऐड कर दी थी। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू और एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे चावलों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, इनको देंगे हम दम दमादम। और दम के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी लुक है। हमारा ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव रेडी हो गया है। पुलाव को मैंने 15 मिनट का दम दिया था, ठीक है, ताकि इसके चावल जो हैं ये जूसी बने और सॉफ्ट बने। और देखें कैसे एक एक दाना खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही जूसी मज़ेदार से चावल बने हैं। अगर इस तरह का बीफ पुलाव एक बार बना के आपने खा लिया ना, तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आइंदा इसी तरह बनाया करेंगे। और यहाँ पे देखें जी इसकी फाइनल लुक, एक एक चावल का दाना खुशबूदार खिलखिलाता हुआ और बहुत ही रसीला जायकेदार सा बना है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पर विज़िट किया करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।